ऑलराइट, इस फर्स्ट एग्जांपल से हम हमारा पहला कॉन्सेप्ट, पहली शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि एक्स वाई प्लेन पे एक पॉइंट P है जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, PA प्लस PB इज इक्वल टू 6, या उसका जो दो फिक्स्ड पॉइंट है उससे डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है जो कि 6 है। वो जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं वो 0,0 ऑरिजिन A और B 3,4। तो इसको अगर हम प्लॉट कर लें तो यहाँ पर कहीं पर हमारा पॉइंट A है 0,0 और ये कोई पॉइंट B है विच इज़ 3,4। तो पॉइंट P इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस, इसका जो सम है वो 6 है। तो लेट्स से किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पॉइंट P यहाँ पर है सच दैट दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब अगर हम AB डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से 5 आ जाएगा, ठीक है। और PA प्लस PB की वैल्यू जो है फिक्स है जो कि 6 है। तो PA प्लस PB इनफैक्ट ग्रेटर देन AB हो गया। इसका मतलब पॉइंट P जो है वो एक इलिप्स पे लाई करेगा। तो द इलिप्स इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। और ये जो दो फिक्स पॉइंट्स है A और B, ये उस इलिप्स के फोकाई हो जाएंगे, है ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो AB का एक मिड पॉइंट है M। तो लेट्स से दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AB विच इज M। और T1 और T2 दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस कर्व पे, इस लोकस पे, इस P के लोकस पे लाई कर रहे हैं और वो M से नियरेस्ट हैं, M से नियरेस्ट हैं। तो इसका मतलब T1 और T2 जो हैं वो इनफैक्ट एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएंगे। सो इफ दिस इज T1, दिस इज T2, सो दीज आर द पॉइंट्स which are nearest to the point M and they are lying on the curve। अब T3 और T4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि फारदेस्ट हैं, सबसे दूर हैं M से और कर्व पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो T3 और T4 हैं ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स पे लाई कर जाएंगे। सो दिस इज T3 ओवर हियर, दिस इज T4 ओवर हियर, ठीक है। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? तो हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है T1, T3, T2, T4, T1, T3, T2, T4, ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बन रहा है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखिए, अगर हम यहाँ पर इस फिगर का एरिया निकालने जाएंगे तो हमें पॉइंट्स निकालने होंगे। यहाँ पर शॉर्ट तरीका ये भी हो सकता है कि भाई हम ये वाला पॉइंट निकाल लें, ये वाला पॉइंट निकाल लें, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें जो T1M T3 है और उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। बट अगेन यहाँ पर ये चीज़ है कि T1 और T3 के कोऑर्डिनेट्स निकालने में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है? तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर जब भी हमें एरिया या लेंथ निकालनी हो किसी क्वेश्चन में और उसमें पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला कहीं रोटेटेड हो, कहीं शिफ्टेड हो, तो जहाँ तक एरिया की बात है एरिया तो चेंज नहीं होगा अगर आप उस एलिप्स को रोटेट भी कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस एलिप्स का एरिया पाई AB है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ या इसको जो है यहाँ पर ले आऊँ तो एरिया तो चेंज नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। हम स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए x² बाई a स्क्वायर प्लस y² बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके लिए एरिया निकाल लेंगे और वहाँ से जो एरिया आएगा क्वाड्रिलेटरल का वो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सी। ऑलराइट, जो हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स होता है x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इट इज समवेयर ओवर हियर। दिस इज x² बाई a स्क्वायर प्लस y² बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस इलिप्स के लिए हम जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका एरिया निकालते हैं, है ना। तो दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। नाउ दिस लेंथ, दिस इज द सेमी मेजर एक्सिस, तो इसकी लेंथ a होती है, इसकी लेंथ b है। तो ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है इसका एरिया हाफ AB हो जाएगा, ठीक है। ये चारों ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो कंप्लीट एरिया हो जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल का वो इन चारों ट्राइंगल्स के एरियाज का सम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाफ AB और इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ AB। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ निकालनी होगी। वो लेंथ अगर हमें पता है तो हम इजीली जो है इसका एरिया निकाल सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल का। तो यहाँ पर देखें
दिस इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। अगर ये दो चीज़ें हमें पता चल गई तो हम कंप्लीट एरिया निकाल लेंगे। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इवन इफ इट इज शिफ्टेड और इवन इफ इट इज रोटेटेड, एरिया चेंज नहीं हुआ है, तो इसका एरिया यूज करते हुए हम इसका आंसर निकाल रहे हैं। तो वहां पर अगर हम देखें तो ये जो दो पॉइंट्स, दीज आर द फोकाई ऑफ दिस एलिप्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2AE होता है स्टैंडर्ड एलिप्स में, 2AE होता है ना, ये इन दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस, जो कि 5 है इस केस में। तो 2AE की वैल्यू तो 5 हो गई, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है PA और PB, इनका सम हमें क्वेश्चन में 6 दे रखा है, और ये जो डिस्टेंस होता है स्टैंडर्ड एलिप्स में तो वो 2A होता है। तो PA प्लस PB इज 2A एंड विच इज गिवन एज 6। तो ये जो दो इक्वेशंस है हमारे पास, इससे हम A और B की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बार A और B की वैल्यू आ गई तो एरिया जो है हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे इस क्वाड्रिलेटरल का। तो यहां से अगर हम देखें तो इफ आई टेक रेशियो ऑफ दीज टू आई गेट E इज इक्वल टू 5/6, है ना। और यहां से हमारे पास A की वैल्यू तो है ही 3, तो B की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो वी हैव दिस रिलेशन E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस B स्क्वायर बाय A स्क्वायर फॉर एन एलिप्स। यहां से B की वैल्यू निकालते हैं। E square becomes 25/36. This is equal to 1 minus B square divided by 9. A is 3, so A square is 9. So I can write it like this. B square by 9 is equal to 1 minus 25/36, or this is 11/36. From here I get B is equal to, this is 9 4s are 36, so root of 11 divided by 2. This is the value of B. B आ गया, A हमें ऑलरेडी पता चल गया यहाँ से, तो इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। सो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस AB एंड A in this case is 3 and B is root 11 divided by 2. So finally we get the area as 3 root 11 square units. तो इस तरीके से जो है आप हमेशा यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो ये पैराबोला में भी हो सकता है, ये हाइपरबोला में भी हो सकता है, ये सर्कल में भी हो सकता है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड एलिप्स या पैराबोला या हाइपरबोला के बारे में सब चीज़ें पता है तो आप उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके और ये जो है चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इस क्वेश्चन से हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन इस बार की जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था JEE मेन, उसमें एक पेपर में था, तो समझते हैं इसको। यहाँ पर एक सर्कल की हमें इक्वेशन निकालनी है जो कि इस लाइन को टच कर रहा है एट द पॉइंट 0,0 और इसके अलावा 1,2 से भी पास हो रहा है। तो अगर हम इसको डायग्राम से समझें, सो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x एंड दिस इज अ पॉइंट 1,2 समवेयर ओवर हियर। तो सर्कल जो है ऑरिजिन पे टच कर रहा है लाइन y इज इक्वल टू x को, और इस पॉइंट 1,2 से भी पास हो रहा है। सो जस्ट इमेजिन कि इस तरह का कुछ सर्कल है ये, समथिंग लाइक दिस। हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब भी सर्कल की बात आती है वो सर्कल की एक जनरल इक्वेशन लेके चलते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और उसमें वो जो तीन अननोन्स हैं g, f और c, तो उनकी वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं यूजिंग दीज कंडीशंस। तो इस केस में हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इस क्वेश्चन में हम उसको कैसे लगाएं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, दिस इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और इस लाइन पे एक फिक्स्ड पॉइंट है x1, y1। एक सर्कल जो है इस लाइन को इस फिक्स पॉइंट पे टच कर रहा है, इसके अलावा वो सर्कल एक और पॉइंट x2, y2 से भी पास हो रहा है। तो लेट्स से दिस इज सम सर्कल which is touching this given line at the point x1, y1 and it is also passing through x2, y2। ठीक है, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर हम फैमिली ऑफ सर्कल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हम करेंगे क्या, ये जो पॉइंट x1, y1, इसको हम पॉइंट नहीं मानेंगे, इसको हम सर्कल मानेंगे, जीरो रेडियस वाला। तो इसको हम पॉइंट सर्कल भी कह सकते हैं, जिसका रेडियस जो है वो जीरो है। तो अगर मैं इस पॉइंट की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सर्कल लिखूं तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा और रेडियस जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट की इक्वेशन में लिख सकता हूं x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट पॉइंट, है ना। अच्छा, अब इस लाइन की इक्वेशन तो हमको पता ही है। तो फैमिली ऑफ सर्कल में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं
कि वो सारे सर्कल्स जो एक गिवन सर्कल और एक गिवन स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होंगे, उनकी इक्वेशन हम s प्लस लैम्बडा टाइम्स l इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द गिवन सर्कल हैविंग इक्वेशन s इज इक्वल टू 0 and this is the given line having equation l is equal to 0. So all those circles which are passing through the point of intersection of the given circle and given line, तो इन सारे सर्कल्स की जो इक्वेशन है वो s प्लस लैम्बडा टाइम्स l इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. लैम्बडा की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें अलग अलग सर्कल्स मिलते जाएंगे. वो सारे सर्कल्स जो हैं वो इन दो फिक्स पॉइंट से पास होंगे जो कि इस गिवन सर्कल और इस गिवन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. ठीक है ना. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें सर्कल की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में मिल गई या पॉइंट सर्कल की इक्वेशन मिल गई, गिवन लाइन की इक्वेशन हमें पता है. तो इस केस में इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा टाइम्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. अब ये जो पर्टिकुलर सर्कल है इसके लिए अभी हमें लैम्बडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. दिस इज नॉट द फिक्स सर्कल वी आर टॉकिंग अबाउट. तो x2, y2 जो है इस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को x2, y2 सेटिस्फाई कर देगा. जब हम इसमें x2, y2 डालेंगे तो लैम्बडा में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी और लैम्बडा की वैल्यू हम निकाल लेंगे. वो जो भी लैम्बडा की वैल्यू है उसको हम यहाँ वापस रख दें तो हमें ये फिक्स सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी. तो ये कॉन्सेप्ट जो है हम इसमें यूज़ करते हैं. यहाँ हमें जी, एफ और सी में इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं. जब हम अप्लाई करेंगे तो बहुत ईजीली जो है हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी. तो देखते हैं इसको. तो हम इस सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं जो कि y इज इक्वल टू एक्स को ऑरिजिन पे टच कर रहा है और इसके अलावा 1, 2 से भी पास हो रहा है. ठीक है. तो वो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसको लगाते हैं. तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की इक्वेशन या इस पॉइंट सर्कल की इक्वेशन x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, ये हमारे पॉइंट सर्कल की इक्वेशन हो गई. अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, गिवन स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x, इसको यूज करते हैं. तो s प्लस लैम्बडा टाइम्स l मतलब द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज x माइनस y इज इक्वल टू 0. तो s प्लस लैम्बडा टाइम्स l इज इक्वल टू 0 हम यूज कर रहे हैं. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल दोज सर्कल्स विच आर टेंजेंट टू दिस लाइन एट द पॉइंट 0, 0. उन सभी की इक्वेशन जो है वो ये हो गई. उनमें से एक सर्कल ऐसा है जो 1, 2 से भी पास हो रहा है. तो 1, 2 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इसमें डाल देते हैं. तो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस लैम्बडा टाइम्स 1 माइनस 2, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. सो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू जो है 5 हो जाएगी. लैम्बडा 5 हो गया. इस लैम्बडा की वैल्यू हम सर्कल की ये जो इक्वेशन है इसमें डालते हैं. तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0. सो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल which is touching this line at the origin and it is also passing through 1, 2. तो यहाँ हमने बहुत easily जो है इसकी इक्वेशन निकाल ली. तो this is how you can solve such questions. Alright, next concept या short trick को समझते हैं इस क्वेश्चन से. तो यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइंस गिवन हैं. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, ए बी सी और डी, और उन 4 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालना है. तो दिस सिचुएशन इज लाइक दिस. दिस इज आवर फर्स्ट लाइन, दिस इज आवर सेकेंड लाइन, these are the points A, B, C and D, और इनसे पास होने वाले एक सर्कल की इक्वेशन हमें निकालना है. there would be a unique circle passing through these 4 points, तो उसकी इक्वेशन हमें निकालना है. ठीक है. तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट्स निकाल लें और सर्कल की जनरल इक्वेशन को एज्यूम करते हुए उसमें 3 पॉइंट्स डालें. जी, एफ और सी में हम 3 रिलेशन बनाएं और उससे जी, एफ और सी की वैल्यू निकाल लें. एक तरीका ये है. इससे एक शॉर्ट तरीका और भी है. ये जो दो लाइंस हैं इनको मल्टीप्लाई करते हुए हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर लिखें तो दिस इज द फर्स्ट लाइन 3x प्लस 4y माइनस 12 एंड द अदर लाइन इज 4x प्लस 3y माइनस 12. सो इनको अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो दो पेयर ऑफ दो लाइंस हैं इनकी कंबाइंड इक्वेशन हमें मिल जाएगी. अब सर्कल की इक्वेशन यहाँ से हम कैसे निकालें? तो हम इसको थोड़ी देर के लिए कर्व मान लें. तो ये कर्व जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रही है और उन 4 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालना है. अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन की बात करें तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0. तो
कोई भी कर्व अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है तो उनसे पास होने वाले, उन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व प्लस लैम्बडा टाइम्स इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इंटू इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है हमें उस सर्कल की इक्वेशन दे देगी जो कि इस कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ लैम्बडा की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो हमको पता है कि सर्कल की इक्वेशन में x इंटू वाई वाली कोई टर्म नहीं होती है, तो हम x इंटू वाई का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। तो लैम्बडा की वैल्यू जो भी आएगी, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यू कैन सी कि एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट होगा इस केस में, यहाँ से हमें 9 मिल जाएगा और यहाँ से हमें 16 मिल जाएगा और वहाँ से हमें लैम्बडा मिल रहा है। तो ये जो कोएफिशिएंट है एक्स वाई का ये 0 होना चाहिए, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू -25 हो गई। लैम्बडा की वैल्यू जैसे ही -25 डालेंगे एक्स वाई का कोएफिशिएंट जो है 0 हो जाएगा। फाइनली हमें इक्वेशन क्या मिलेगी सर्कल की, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टर्म्स वी आर गोइंग टू गेट 12x² प्लस 12y² और x का जो कोएफिशिएंट है वो हमें मिल जाएगा -36 एंड -48 विच इज -84। वैसे ही y का कोएफिशिएंट जो है हमें मिल जाएगा -48 एंड -36 विच इज अगेन -84 एंड द कांस्टेंट टर्म दिस इज 144, दिस इज इक्वल टू 0। एक्स वाई का कोएफिशिएंट तो 0 हो गया। इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें so this is x² plus y² -7x -7y plus 12 is equal to 0. तो this becomes the equation of that circle. अब ये जो सर्कल है इसका रेडियस हमें निकालना है, तो the radius is going to be square root of 7/2 का होल स्क्वायर which is 49/4. This is again 49/4 and minus this is 12. तो ये हमें दे देगा 49/2 -12, 49 - 24 which is 25/2. तो 5/√2 becomes the radius of that circle which is passing through these 4 points. तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ऑलराइट, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो एक सर्कल की इक्वेशन हमें दे रखी है, लेट्स से दिस इज द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 25 और इसमें जो है एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया है। लेट्स से दिस इज द स्क्वायर, दिस इज A, B, C एंड D। हमें A के कोऑर्डिनेट्स पता है 3, 4, हमें B, C और D के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है ना। C के कोऑर्डिनेट्स तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि A और C का जो मिड पॉइंट है वो ऑरिजिन है, जो इस स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो ऑरिजिन पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऑरिजिन को यूज़ करते हुए C के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। C इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। B और D के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की मेथड है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से कोई एक पॉइंट है A + IB, द पॉइंट इज लाइंग समवेयर ओवर हियर। अब आपने क्या किया, इस पॉइंट को ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में रोटेट कर दिया थ्रू एन एंगल 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ए पॉइंट को रोटेट किया विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन थ्रू एन एंगल 90 डिग्री, तो पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ गया। लेट्स कॉल दैट पॉइंट एज A' सच दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड वी हैव रोटेटेड इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मुझे A' के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि A के कोऑर्डिनेट्स में I का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें A' के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो A' के कोऑर्डिनेट्स के लिए वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एज A + IB। इसको अगर मैं I से मल्टीप्लाई कर दूं सो आई गेट AI + I² B विच बिकम्स -B और -B + AI जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A' के। सो -B, A इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इसलिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो डायगोनल्स हैं ये ऑरिजिन पे मिल रहे हैं, दीज आर द 2 डायगोनल्स, राइट। ये ऑरिजिन पे मिल रहा है और डायगोनल्स के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करूँ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो मुझे पॉइंट B मिल जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स 3 + 4 आए हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 + 4i × I और दिस इज गोइंग टू बी -4 + 3i। तो ये जो B पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4, 3
और सी के कोऑर्डिनेट्स अगर आप चाहें तो इसमें या इन कोऑर्डिनेट्स में आई का मल्टीप्लिकेशन करके आप सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, या फिर एक ही इमेज ले लें विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन जो कि -3, -4 हो जाएगी, तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब डी की बात करें तो डी इज द इमेज ऑफ द पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, -3। तो दिस वे यू कैन यूज कॉम्प्लेक्स नंबर टू फाइंड आउट दीज कोऑर्डिनेट्स। अगर मान लीजिए ए पॉइंट को आपको 120 डिग्री से रोटेट करना होता है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उस केस में हम ओमेगा या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से मल्टीप्लाई करते तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाता जो कि ए को 120 डिग्री से रोटेट करता इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो दैट ऑल्सो यू कैन यूज इन केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है।